असद खरल साहब, ये क्या हो रहा है? जिनके इशारे के बगैर चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मैंने खुद देखा हुआ है कि MPA MNS की कोई हैसियत नहीं होती थी। आज ये नौबत आ गई है कि ना सिर्फ वो दिन दिहाड़े जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जनाब जुर्रत है तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन लेकर दिखाए। यानी निशात डार ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत में जुर्रत है तो पार्टी से निकाल कर दिखाएं। ये क्या हो गया? इसको कहते हैं उसामा साहब, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आप अरकान असम्बली की बात करते हैं, हमने वो देखा और चश्मे फलक ने देखा, आप भी इस चीज़ के विटनेस हैं कि वुज़रा जो है उनकी जुर्रत नहीं होती थी कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ के सामने बैठे हुए सर या आंख उठा के उनसे बात कर सके, आंखों में आंखें डाल के। वो जिस तरह गुलामों की एक दरबारियों की एक फ़ौज होती है उस तरह बैठे होते थे। और वुज़रा को भी हमने देखा कई हफ्ते उनको इंतज़ार करना पड़ता था शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात के लिए सूबाई वुज़रा को, और इसी तरह कई वफाकी वुज़रा को नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए कई हफ्ते नहीं कई महीने इंतज़ार करना पड़ता था। इवन के मरियम साहिबा से मुलाकात के लिए भी कई हफ्तों का उनको इंतज़ार करना पड़ता था। अब मामला यह है, एक तरफ नून लीग कह रही है जी हम तो मिड टर्म इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं, कौमी हुकूमत हमें कबूल नहीं है और हम मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं जी, अवाम का जो जमे गफ़ीर और ठाठे मारता समुंदर उनके पास आ जाएगा जी। सूरत हाल ये है कि उनके 6 अरकान बबांगे दोहल मिले जी वज़ीर आला पंजाब से, और उससे पहले 9 लोग पहले मिल चुके हैं। अच्छा, आलमोस्ट 20 के करीब अब तक जो लोग हैं वो राब्तों में हैं। और जिस तरह निशात डार साहब की आपने बात की जी। तो आप देखें कि वो ओपनली वो ये कह रहे हैं कि पार्टी की क्या मजाल है कि वो मुझे निकाले और अता तारड़ हम पे सवार कर दिया गया है, हम नहीं किसी को मानते और उनका फिर लीगल कोर ही रह जाएगा, अब वोट उससे ले ले। तो मामला ये है कि उसामा साहब, ये जो एक बगावत है या जो एक नून लीग के अंदर एक जो चीज़ सामने आ रही है, और उन्होंने ये भी कहा, ये भी दावा किया उनका, ना तो हमें शोकाज दिया जाएगा और ना इनकी इतनी जुर्रत है कि हमें निकाल सके। उनका इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे खिलाफ एक्शन ले सके, और अगर उनका एक्शन लेंगे तो हम रिज़ाइन करने के लिए भी तैयार हैं। हम दोबारा आवाम से वोट लेके PTI के प्लेटफॉर्म से भी हम ज़िमनी इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। तो अब मामला ये है कि इससे ज़्यादा एक नून लीग की जो इतनी बड़ी मेजॉरिटी है सूबे के अंदर जी पंजाब के अंदर, उसके लोग अगर इस तरह बगावत पे आ गए हैं और इस सूबे से जो GT रोड की पार्टी बनती जा रही है, अच्छा। नून लीग, अब इसके जरिए आप तहरीक चलाएंगे, इसके जरिए बहुत बड़ा सवाल आप इलेक्शन लड़ेंगे, इसके जरिए आप कह रहे हैं कि अवाम में बड़ी मकबूलियत हो गई है, हुकूमत बड़ी नाकाम हो गई है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है ये हुआ क्या है? ये अचानक ऐसे क्या हो गया कि 6 लोग, उससे पहले 9 लोग, 20 लोग ये कहे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ लीगल कवर इस्तेमाल करेंगे अब नून लीग का, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, तक वोट तक नहीं देंगे, आगे अगर इलेक्शन लड़ा भी तो PTI के उससे प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। और इतना बड़ा चैलेंज कर देना, आपने माहौल देखा है, मैंने देखा है, हाथ बांध के लोग खड़े हुआ करते थे, ये थे तो आपसे गुजारिश है कि हमें टिकट दें, हम ये ऐसे हाथ बांध, ये क्या हो गया? साहब, आपके इसी प्रोग्राम में मैंने एक दफ़ा एक खबर दी थी कि नून लीग के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है जी, शायद आपको भूल गया। नहीं मैंने आपको बताया था कि उसको मुकम्मल तौर पर शहबाज शरीफ की आशीर्वाद भी हासिल है और 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे हुए हैं और वो PTI के साथ मिलने की बातें कर रहे हैं, PTI की गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं और एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब भी ये टाइम आएगा वो PTI के साथ को कंधा देंगे जी। उस वक़्त वो जो ग्रुप था उसमें किसी हद तक शहबाज शरीफ की उसको आशीर्वाद हासिल थी। ये ग्रुप क्यों बना? ये ग्रुप इसलिए बनाया गया कि PTI जो है वो चौधरीज़ की जो ब्लैकमेलिंग है उससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हुई है कि 4 ज़िला वहाँ पर उनकी मर्ज़ी के बंदे, बेतहाशा फंड्स, उनकी मर्ज़ी के फंड्स और सारा कुछ। अच्छा, इससे नून लीग जो है वो जिन लोगों से वो रायते लेना चाह रही है वो मज़ीद रायते लेना चाह रही है कि ठीक है
इस गवर्नमेंट को हम सपोर्ट भी करेंगे, इसको गिरने भी देंगे, और हम जहाँ पर हमारे बंदों की ज़रूरत पड़ेगी हम बंदे भी दे देंगे। अब ये निशात डाहा साहब को भी पता है, ये सभी को पता है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, सिर्फ 2 सूरतों में डिस्क्वालीफाई हो सकता है। एक, नो कॉन्फिडेंस की मूव में अगर वज़ीर आला को आप वोट डालना है, वो ओपन वोट होता है, तो उसमें आप जानबूझ कर गायब रहें या वज़ीर आला को वोट ना डालें, तो तब आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। अच्छा, वो तो मूवमेंट आनी नहीं है, ठीक है। वो वक्त ही नहीं आना। या दूसरा वक्त ये है कि जब बिल पास करवाना हो तो मनी बिल का एक इशू आता है, वो भी बहुत दूर है। और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर आप पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर आप सपोर्ट करते हैं तो फिर ये वो अभी बहुत दूर है। उसके अलावा तो कोई दूसरा तरीका किसी को डिसीट करने का ना है, ना किसी पार्टी के पास तरीक़ाकार है, ना इलेक्शन कमीशन के पास तरीक़ाकार है। तो वो जब आएगा, पार्टी से तो निकाल नहीं सकते, मतलब शो कॉज नोटिस भेज देंगे जी आप ये किस तरह जा रहे हैं, और ये वो पार्टी के अंदर, मतलब एमपीए तो वो रहेंगे सर, एमपीए रहेंगे, पार्टी से निकालेंगे, लेकिन ये पार्टी से निकलेंगे भी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये पार्टी से निकलेंगे भी नहीं, ये इधर ही रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। हाँ, ये हुआ है कि उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम जो डिप्टी कमिश्नर थे उनको गवर्नमेंट ने फ़ोन कर दिया कि इनको 10-10 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट के बजट दे दें। उस 10 करोड़ रुपए में 1-1 करोड़ रुपया इनको भी बच जाएगा और बाकी कुछ हल्के में लग जाएगा। ये तो सर फिर हॉर्स ट्रेडिंग टाइप ही चीज़ हुई ना, कि आप ये लोगों को अब पहले देखें, पहले ये था कि जी इनको इमरान खान से मिलाया जाएगा, फिर छोड़ ये पार्टी के अंदर ये एक चीज़ ये मुशावरत की गई कि अगर इमरान खान से मिलाया गया तो इमरान खान तो हमेशा सारी उम्र इस चीज़ के मुखालफ रहे हैं। इवन उन्होंने KP के असम्बली में भी ये कहा था कि जनाब जब नून लीग ने कहा था कि हम इनके खिलाफ अदम इत्मीनान लेके आएंगे, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप तुम हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, हमारे बंदे खरीदोगे, यही कर सकते हो। ये उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो इमरान खान साहब इस पर खासा अर्सा इस पर डिस्कशन जारी रही। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तो इस हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होऊंगा, अच्छा मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब और कुछ देखे चेहरे और कुछ शहबाज शरीफ साहब की मेहरबानी कि ये एक ऐसा ग्रुप बना है कि अब PTI अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर समझेगी पंजाब में, और वो जो ब्लैकमेलिंग उस तरह से ब्लैकमेलिंग नहीं होगी जिस तरह से ब्लैकमेलिंग होती रही है। अच्छा। तो ये एक मिली जुली गेम है जिसमें सारे स्टेक होल्डर जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा, खरल साहब, ये जिस तरह बाबर साहब कह रहे हैं, इसके बाद तो अगले इलेक्शन भी मशकूक हो गए। आपने बड़ा सही कहा कि मिड टर्म इलेक्शन तो दूर की बात है, ये तो अगले इलेक्शंस तक इनके लिए बड़े मसाइल हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ साहब वापस ना आए और इस चीज़ को ना संभाला उन्होंने। बाबर डोगर साहब तो कह रहे हैं कि ये सब शहबाज शरीफ के आशीर्वाद से हो रहा है, और शहबाज शरीफ आ भी नहीं रहे। अच्छा, चलो जी, मैंने आपसे कहा था कि 27 तारीख को आएंगे, आज मैंने कंफर्म किया वो 27 तारीख वाला मसला भी अब नहीं है। आप वो कह रहे हैं कि जब मियां साहब का ऑपरेशन होगा तो उसके बाद ही आएंगे, अब ये ऑपरेशन कब होगा उसकी कोई डेट नहीं है। अच्छा, अब जो सूरत हाल आप जिस तरह आपने उसामा साहब बताई है कि ये लोग आप कह रहे हैं ना कि मिड टर्म या उसके, अब एजाज हसन साहब सीनियर लीडर हैं जो पीपल्स पार्टी कही की, है, उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की हुकूमत की गारंटी दी है। अब ये मुझे बताएं, अब शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह डोगर साहब बता रहे हैं, उसमें गलत बात नहीं है कि बिल्कुल काफ लीग की ताकत को कम करने के लिए या उनको यानी कमजोर करने के लिए, उनको डिच करने के लिए, क्योंकि नून लीग ने काफ लीग को वजारत आला की ऑफर की जो चौधरी बरादरान ने ठुकरा दी। अब उसके बदले के लिए पहले भी जिस तरह मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर-ए-आला रखने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने अपने जो कॉन्फिडेंट लोग हैं उनको बाकायदा कहा था कि आपने PTI की हुकूमत को पंजाब में कायम रहने देना है, और अगर उस्मान बुज़दार के खिलाफ अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि अदम एतमाद की तहरीक आई तो फिर भी हमने उनको सपोर्ट करना है, उस्मान बुज़दार को हमने रहने देना है हर सूरत में। अब मुझे ये बताएं कि अगर PMLQ की इसमें मतमा नज़र ये है नून लीग का कि उसकी ब्लैकमेलिंग से निकालने के लिए PTI की हुकूमत या सरदार उस्मान बुज़दार को कामयाब या उनको ताकतवर करना है, सही। उधर से नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की हुकूमत की जिस तरह एजाज साहब ने गारंटी दी है, तो मिड टर्म इलेक्शन की बजाय ये 2023 के बाद भी मुझे तो PTI नजर आ रही है, जो सूरत हाल नजर आ रही है। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन कबल
एक तो चौधरी ने ओपनली गवर्नर हाउस में पीटीआई के कुछ लोग थे या पीएमएलएन के कुछ लोग थे जिन्होंने पीएमएलक्यू ज्वाइन की थी। उसके बाद चौधरी ने एक खाना भी दिया जिसमें पीएमएलएन और पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस जो थे उन्होंने शिरकत की। तो चौधरी भी आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा बढ़ा रहे थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे। और इवन गवर्नर हाउस में जो सेरेमनी हुई थी जब चौधरी प्रिविलेज एक्टिंग गवर्नर थे तो पीटीआई ने खासी रिजेंटमेंट शो की थी। तो अब ये उस चीज़ का भी एक टाइमली जवाब है कि अगर आप हमारे बंदे तोड़ने की कोशिश करेंगे या अगर आप नून लीग या पीटीआई की तरफ आप हाथ बढ़ाएंगे तो फिर उसका जवाब ये कि हमारे पास तादाद पूरी है, ठीक है, हमारे पास भी लोग पूरे हैं। यानी आपस में भी एक जो इत्तेहादियों के दरमियान भी एक मामला चल रहा है, एक रस्साकशी चल रही है। अच्छा, क्यू लीग, एन लीग और पीटीआई के दरमियान पंजाब में खास तौर पर यही जमातें जो इस वक्त मुख्तलिफ नजर आ रही हैं अपने अपने एजेंडे पर या एक दूसरे के लोग तोड़ने की कोशिश है, यही जमातें क्या जनूबी पंजाब के मामले पर एक होंगी? क्योंकि पहली दफ़ा यह हुआ है कि बाकायदा कौमी असम्बली में अब बिल पेश किया गया है जनूबी पंजाब का सूबा अलग से बनाने के लिए। अब यह भी गिला किया है शाह महमूद कुरैशी ने कि जनाब हमने तो चले मंशूर में जो बात कही हम तो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत थी, उन्होंने ये काम नहीं किया। तो अब ये जब ये बिल पेश करने का उन्होंने ऐलान कर दिया है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आने वाले दिनों में तो ज़ाहिर मुशावरत के बाद ये कभी ना कभी तो उनको पेश करना पड़ेगा जब इतनी बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दे दी और इजलास भी इमरान खान साहब कर रहे हैं। देखिए उसामा साहब, वज़ीर आज़म ने इस हवाले से इजलास किया और उस इजलास में ख़ास तौर पर उसमें चीफ सेक्रेटरी, आईजी, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी और सूबाई वज़रा भी मौजूद थे जो कि साउथ पंजाब से तल्लुक़ रखते हैं। और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी थे। उसके अंदर फ़ैसला ये हुआ पहला तो कि पहले ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि साउथ पंजाब का जो सूबा है या उसका सेक्रेटेरिएट है वो मुल्तान में बनेगा या बहावलपुर में। अब वहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों ने तो ये मुल्तान की सपोर्ट की, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि नहीं, ये बहावलपुर के अंदर ये सेक्रेटेरिएट, क्योंकि बहावलपुर एक अलग से रियासत हुआ करती थी, 3.5 अरब रुपया उसके अभी खरल साहब कितना मुश्किल होगा ये, क्योंकि अभी तो ये तहरीक इंसाफ ने ऐलान तो कर दिया कि जी कौमी असेंबली में बिल अभी लेके आएंगे और साथ मुशावरत जमातों की जो हमायत हमें होगी, अब होती है नहीं होती, फिर उसके बाद 3.5 अरब का बजट अभी ऐलान किया तक रखा गया है। सेक्रेटेरिएट 13,000 सेक्रेटेरिएट के लिए जो मुलाजमतें होंगी, एडिशनल आईजी वहाँ पे होंगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे, वहाँ पे एक सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा, इमारत बनेगी, स्टाफ भर्ती किया जाएगा, बजट मुख्तस किया जाएगा, वेन्यू का डिसाइड होगा। तो ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है और बिल जो पास होना है, जो पेश होने की बात है वो अभी बिल पेश होगा। फिर उसके बाद अल्टीमेटली ये सूबाई असम्बली के अंदर भी बिल आएगा और ये सारी चीज़ें एक मरलावार है और इसके लिए बड़ा टाइम लगेगा। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि 100 दिन के अंदर अलग जनूबी सूबा पंजाब जो बनाने की उन्होंने ऐलान किया था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल जनाब अमली जामा उसको पहनाने का 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।